और जब हाथ आगे के लिए बढ़ाया तो ये बेटा रोहित को अंगुली में डस लिया ऋषि विश्वामित्र ने। अब तो वो बेटा जमीन पर गिर गया और बुरी तरीका से चिल्लाने लगा, भैया अरे मेरी माँ यदि जहाँ कहीं भी हो आकर के मुझे बचा ले भैया, मुझे सर्प ने खा लिया है माँ। और बेटा रो रो करके अपनी मैया को पुकार रहा है, मैया मेरी प्राण प्यारी आई बेटा को दूर बचाई। मेरा लाल मेरे हाथों से जा रहा है, आकर के मुझे बचा दे। मेरी प्राण प्यारी माता बेटा रोहितास अपनी मैया को चिल्ला रहे, माँ मैया तू जहाँ कहीं भी हो आकर के मैया तेरे लाला को सर्प ने खा लिया है, मैया मुझे आकर के बचा ले। तेरे बिना मैया मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन इस बेटा की मां पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। इधर विश्वामित्र चले ही जाकर के काशी नगरिया में पहुंच गए और आवाज लगाने लगे कि हे काशी के लोगों, क्या आवाज लगाई है? काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है और मैया मैया चिल्लाए रो है, बैकार गाने खाओ है। विश्वामित्र ने देरी नहीं की, जाकर के काशी नगरिया में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, काशी के लोगों बात सुनो, मैया मैया चिल्ला रो है, भाई गाना आओ है।
इतना सुनने के बाद में इधर भारी भीड़ इकट्ठी होने लगी। इधर मैया घर में कार्य कर रही थी, तो इतना सुनने के बाद में मैया के कानों में आवाज पड़ी है कि मेरा ही बेटा बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया। ब्राह्मणी के पास में पहुंची, कहने लगी मैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा फूल तोड़ने के लिए गया था और उसे मैया किसी सर्प ने खा लिया है। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं बागों के लिए चली जाऊं। ब्राह्मणी कहने लगी क्या मूर्ख है? अरे तुझे 40 बार सोना दे करके तुम दोनों को खरीदा है और ऐसे नहीं जा सकते हो। पहले खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, तब जाना। ब्राह्मणी की बात सुन करके मैया झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाने के बाद में बर्तन भी साफ करती है, रोती हुई जाती है। परमात्मा मेरी किस्मत में बात तूने क्या लिख दिया? जो पहले मेरे राजपाट सब छिन गया, मेरे पति मेरे से अलग हो गए, अब मेरा बेटा भी मुझसे छिन गया, मैं किसके सहारे रहूंगी प्रभु? खाना बनाती जा रही है मैया, रो रही है बुरी तरीका से, लेकिन उस मैया की क्या दशा होगी जिसका एक ही पुत्र हो और वो भी इस दुनिया से चला जाए। उस मैया पर क्या गुजरेगी? रोती जा रही है मैया, खाना बनाती जा रही है। जब खाना बना है तो एकदम से ब्राह्मणी से कहने लगी मैया अब आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा चली जाऊं। ब्राह्मणी कहने लगी जा चली जा, लेकिन बहुत जल्दी लौट करके आना, ज्यादा टाइम मत लगाना। बोली मैया मैं जल्दी आ जाऊंगी। चल रही है दुखिया बहती हुई जा रही है, रोती हुई जा रही है, आगे के लिए बढ़ती हुई जा रही है। मैया रो रो करके पैर फिसल जाता है तो पटक खा करके गिरती है, उठ करके पुनः दोबारा से भाग देती है। क्या दशा है उस मैया की? वो भैया भागती भागन को जा रही है, अपनी बेटा की याद करती हुई जा रही है। मैया भागन को जा रही, करी करी लड़ाई अपने सिया उस मैया का कोई धीर बनाने वाला नहीं था। भागती हुई जा रही है, पैरों में ठोकर लग जाती है, गिर पड़ती है, उठ करके फिर भागने लगती है। माता बारन पूजाई, माता बारन पूजाई, तो
करमनी काली की करता करमनी काली की है करता करता ये पति मेरे को सिखाया लला भो हमसी प्यारो लला भो हमसी प्यारो करी करी ललाय अपने प्यारा करी करे ललाय अपने प्यारा और प्रभु करमनी काली की करता भाई मेरी दुनिया सवा बेकार करमनी काली की करता भाई मेरी सब दुनिया बेकार सिमरिया होके भाई सिमरिया होके भाई करी करी दिया है मुरी भैया बुरी तरीका से जा रही है। इधर जब पहुंची है मैया जहां बेटा रोहतास बेहोश पड़ा हुआ है, जैसे ही बेटा रोहतास को बेहोश पड़ा एकदम से झपट करके मैया ने अपने बेटा को अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगी अरे परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया, कौन सा ऐसा गलत कार्य किया जो आज मुझे ये दिन देखने के लिए मिल रही। मेरा राज चला गया, पति मेरे मुझसे अलग हो गए, अब तूने मेरा बेटा भी छीन लिया। मैया ने अपने बेटा को गोदी में ले लिया और बुरी तरीका से वो मैया अपने बेटा की याद में रोने लगी। ये बेटा कि बेटा की मातनी दीनों धन मचाई ये क्या हुआ? मेरे तो और कोई बालक भी नहीं थी। अरे बेटा की लात मातनी दीनों बुरी बात
ये धरती में पति जाई भागी कोई भी जाई ये बेटा राधा मैया तिलक 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 वही तरीका से वो मैया रो रही है। क्या दशा होगी मैया तारा की। एक ही पुत्र था और वो भी सर्प ने डस लिया। मैया बेटा को आवाज लगा रही है, बेटा रोहिता क्या हुआ बेटा। देख अपनी माँ को कुछ बोल करके तो सुना दे बेटा। और कह रही है बेटा कि उठ की बोल तो सुनाई दे, कि उठ की बोल तो सुनाई दे। कहाँ पे जो काटो तो मोना वो बेटा उठ के बोल तो सुनाए दे। कहाँ पे जो चलो पारी बोलो बोलो वो मेरे को मदद भैया। उस मैया की बुरी दशारी अतिया खोलो उधर से बोलो मेरे को मदद भैया। परी हमारी नागो भमर में, परी हमारी नागो भमर में कोई चाल भैया भैया बोल तो सुनाए दे। आपको बेटा बोला बोल सुनाए दे। कहाँ पे कुछ तेरे बिना तुम्हारे कन्हैया जीवन मेरो तेरे बिना मेरे चाहिए हे जीवन देता। बोल तो सुनाए दे।
जवाब दिया, बेटा अरे इस मैया का तेरे बिना कोई सहारा नहीं है। अपनी मैया को दो बोल बेटा उठ करके सुना दे। जब वो बेटा रोहित के कानों में मैया की जब आवाज पड़ी है तो प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि उस बेटा के दोनों नेत्र खुल गए और कहने लगे मैया मैं जब बाग में फूल तोड़ने के लिए आया था तो मैया जब मैं फूल तोड़ रहा था एक फूल में काला नाग बैठा हुआ था और उस नाग ने मैया मुझे किसी किया और मैया मैं को बचने वाला नहीं। बेटा रोहितास रो रो करके अपने मैया से कहने लगे मां जो भी गलती मेरे से हो गई हो मुझे क्षमा करिए मैया। आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं और कह रहा है मां कि छोड़ चलो महतारी तुमको छोड़ चलो भैया मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरा तेरा यहाँ तक का हिसाब मेरा बेटा रो रो करके बुरा हाल छोड़ चलो तुझको भैया छोड़ चलो। अरे जो किसकानी कर्म में जो किसकानी कर्म कोई विपत्तियां Thank you.
भैया और बेटा रो रहे हैं। बेटा कहने लगा समझा करके, माँ अब तू आखिरी प्रणाम मेरी भैया तू ले ले, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा यही तक का साथ था। इतना कह करके बेटा रोता भैया के गोद में ही प्राणों को छोड़ देता है। तो बुरे भैया का रो रो करके बुरा हाल है। उस भाग में कोई देर बनाने वाला नहीं था। माँ की तो ममता ही अलग होती है। माँ 5 बच्चों को एक साथ पाल देती है, लेकिन 5 बच्चों पर एक माँ पाली नहीं जाती। मैया तारा उस बाग में रो रही है अपनी बेटा की याद में। अरे छैया, मुझे छोड़ करके तू कहाँ चला गया? तेरी बिना अब इस दुनिया में मैं कैसे रह पाऊंगी बेटा? तू ही एक मेरा सहारा रहा था, अब मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी छैया। रो रही है उस बगिया में मैया बुरी तरीका से। बोली है समझा करके, बेटा लाल मेरो सूरज सिधारो, ललाड़े मेरो प्यार में प्यारो, लोगों बेटा हमको छोड़
कह रही है मैया, लेकिन कोई ढेर बनाने वाला नहीं है। लला मेरो प्राण प्यारो, प्राण प्यारो, चलो बेटा अब पहुंचो। मैया अभागिनी मैया कर जाती, जन्म नहीं हमको बदलती। लला मेरो स्वर्ग सिंगारो, स्वर्ग सिंगारो, लला मेरो स्वर्ग सिंगारो, उड़ गई तो मैया लला मेरो। और क्या कह रही है मैया, अभागिनी धरती फटी जावे, अभागिनी धरती फटी जावे, पापी मोल बना दे। करी करी ललाय अपने पिया, बुरी तरीका से मैया, लेकिन उस बाग में कोई धीर धरने वाला नहीं था। इधर उसी बाग का माली आ गया, कहने लगा बहन तुम्हें पता नहीं है ये बहुत समय का इसको डसा है, और इसको तुम दाह संस्कार कर दो, नहीं तो इसकी लाज फट जाएगी। लेकिन भैया तैयार हुई दाह संस्कार करने के लिए। वहां मैया पर कोई बेटा बैठाने के लिए कफन भी नहीं था। वो दशा थी उस मैया की। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था मैया को। और कह रही है ये परमात्मा कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, और बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर और हमारी गोरी भैया भगवान के दरबार में 21 मुद्रा का दान कर रही है। भगवान की कामना करूँगा सर्वोच्च प्रदान करेंगे हमेशा। प्रभु मैं तो यही आकांक्षा करूँगा मेरी माँ जिस समय भगवान अपने पास में बुलाए तो सूरी माँ भगवान के पास ही जाए, इधर उधर मेरी मैया को न बदलना पड़े।
बना के क्यों बिगाड़ा नसीबा ऊपर वाले और प्रभु हरि को तुझको दूर नहीं का क्यों एक गावत आया तुझको दूर नहीं था क्यों इतना गाया बेटा मेरा स्वर्ग सिधारा मेरा नसीरा होता है बना के क्यों बिगाड़ा नसीबा ऊपर वाले ऊपर अब तो भगवान से मैया प्रार्थना कर रही है, लेकिन मैया ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ने के बाद अपनी बेटा के ऊपर एक कफन बनाया है उस साड़ी का, और डालने के बाद में मैया उस बेटा को गोद में उठा करके मरघट की ओर चली है। मरघट जाए रे मोमा क्या जैसा है सुमैया के कि मरघट जाए रही मैया लेके लाज बेटा जा रही है भैया बेटा की लाश को गोदी में दे दिया लड़की हुई मरघट जाए गई को
Thank you.